मित्रों नमस्कार, मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने विषय से हटकर आज की ज़रूरत के ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ। देखिए, मैं आज एक बड़े बगीचे के अंदर हूँ जो कि हमारी सोसाइटी के ठीक बाहर ही है और इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, औषधीय प्लांट्स हैं। और मैं आज जिस पेड़ के बारे में आपको जानकारी दूँगी वो नीम का हर्बल प्लांट है। आइए आपको नीम के बारे में थोड़ा जानकारी दें और बताएं कि नीम के औषधीय गुण क्या हैं और नीम के पौधों को हमें कब रोपना चाहिए और कब हमें इन्हें लगाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ ये नीम का पौधा है और का पौधा नहीं, काफ़ी बड़ा वृक्ष है। इसमें बहुत सारे फल लगते हैं जिनको हम निम्बोली कहते हैं। शायद आपको 2-4 निम्बोलियाँ यहाँ पर लटकती हुई दिख भी रही होंगी। किसी किसी समय इन वृक्षों के नीचे इतनी ज़्यादा निम्बोली होती हैं कि एक ज़मीन पे परत सी बिछ जाती है और हम लोग उसका आनंद उठाते हैं। हम आपको कुछ निम्बोलियाँ दिखाने के पूरे प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर निम्बोलियाँ लटक रही हैं। यही निम्बोलियाँ नीम का बीज हैं। बरसात अब आ गई है और आज इस समय भी थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है और मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि कुछ वर्षा की बूंदें ज़मीन पर भी हैं और कुछ वर्षा की बूंदें वृक्षों के ऊपर से टपक भी रही हैं। और मैं इस समय वीडियो बना रही हूँ औषधि गुण वाले नीम पर। तो आइए हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य भी समझ लीजिए। देखिए, जब ये निम्बोलियाँ नीचे ज़मीन पर गिरती हैं और जब ये पड़े पड़े भूमि के ऊपर जब इनके ऊपर वर्षा का जल पड़ता है तो ये फल फूटते हैं और इन्हीं में से एक वृक्ष निकलता है जो धीमे धीमे बढ़ करके नीम का रूप ले लेता है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको शिक्षा देना है। देखिए, जो ये निम्बोलियाँ ज़मीन पर पड़ी आपको दिखाई दे रही हैं, जब इनके ऊपर वर्षा की बूंदें पड़ेंगी तो ये सब फूटेंगी और जब ये सब फूटेंगी तो ये छोटे छोटे वृक्ष बनेंगे जिनको हम पौध कहते हैं। हमारा और आपका क्या कर्तव्य है? हम इन नीम के छोटे छोटे पौधों को जो कि वर्षा काल में अपने आप ही उगाते हैं, इन्हें ले जाएं उठा करके अपने घर में गमलों में इन्हें रोपें, इन्हें बड़ा करें और जब ये लगभग 2 से 3 फुट के बीच के हो जाएं तो हमें वर्षा काल के बाद या वर्षा काल के समय ही जब हमें अनुकूल लगे उस समय हमें इन पेड़ों को अपने घर के बाहर की बाउंड्री, अपनी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके बाहर की बाउंड्रीज़ और जहाँ पर इनकी आवश्यकता है, जहाँ पर बहुत अधिक धूप है, जहाँ छायादार घने वृक्ष नहीं हैं, वहाँ ले जा कर के रोप दें। तो देखिएगा कि फिर क्या आगे 2-3 साल में ही ये पेड़ बड़ा होकर के आपको औषधियाँ और छाया लगभग सब कुछ देना शुरू कर देगा। नीम के गुणों के बारे में ज़रा जान लें। इसका एक एक अंग औषधि है। जैसे इसकी छाल ये औषधि है, इसका काढ़ा भी प्रयोग करते हैं और इसका स्किन डिसीज़ में, फोड़े फुंसी इत्यादि में घिस करके नीम की छाल लगाते भी हैं। इसके अतिरिक्त नीम की पत्तियों को चबा के खाया जाता है, इसको उबाल करके इसके पानी से कुल्ले काढ़े किए जाते हैं, मुंह की दुर्गंध ठीक करते हैं। इसके अतिरिक्त नीम की पत्तियों से स्नान करने से बहुत सारे चर्म रोग का नाश होता है। निम्बोली जो उसका फल है जिसकी मैंने चर्चा की, इस फल को अगर खाते हैं तो ये भी औषधि गुणों से युक्त है। इसके फूल भी सब्जी की तरह से एक बार प्रयोग किए जाते हैं ताकि पूरे सीजन में फोड़े फुंसी और गर्मी से होने वाली घमौरियों इत्यादि से छुट्टी मिले। अगर हम चाहते हैं कि इतना अधिक औषधीय गुण वाला पौधा हमारे चारों तरफ आसपास हो, ये तो मैं आपको बाग में खड़ी हूँ इसलिए दिखा पा रही हूँ, वरना हमारे आसपास इस तरह के पेड़ कम दिखाई पड़ते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ये पेड़ जब भी हमें छोटे छोटे पौध के रूप में बरसात में जो कि अनायासी मिल जाते हैं, अगर उगे हुए दिखाई पड़ें तो हम उन्हें उठा लें और अपने घर ले जा कर के उन्हें पालें, बड़ा करें और फिर आगे लोक हितैषी के लिए, पब्लिक के लिए बो दें। और अगर कुछ दिनों तक वहाँ जाके हम पानी देते रहे, सेवा करते रहे और अन्य प्रकार की जो उसके प्रति हमारे कर्तव्य है निभाते रहे तो वो एक वृक्ष जरूर बनेगा, छायादार वृक्ष बनेगा और सभी औषधियाँ हमें प्राप्त होंगी।
हमारा आपसे निवेदन है कि मैं तो ये हमेशा करती आई हूँ, आज थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है तब भी मैं वीडियो बनाने चली आई। तो आप समझिए, अगर आपको ये पेड़ लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप इन पेड़ों को लगा दें, क्योंकि हमारा आपका कर्तव्य है कि हम अपनी पृथ्वी को हरा भरा बनाएं, औषधि युक्त पेड़ पौधे लगाएं और लोगों के लिए काम आएं। ज़्यादातर लोग इस तरह की चीज़ों में अपना हाथ आजमाते हैं परंतु पूरी सफलता नहीं प्राप्त करते, क्योंकि वो केवल वीडियो इसलिए बनाते हैं कि फ़ोटो शूट हो जाए और उनका वीडियो दूसरे लोग देख सके। पर मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप इस बरसात में अच्छी तरह से पेड़ पौधों की देखभाल करें, औषधि युक्त पेड़ लगाएं, छायादार पेड़ लगाएं और उनकी ठीक से देखभाल करें, ताकि हम जो कि जनमानस है, जो कि पृथ्वी पर जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जब आकुल और व्याकुल होता है, तो उसे छाया प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम, फिर मिलेंगे किसी एक नई जानकारी के साथ।